देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में स्पुतनिक वैक्सीन का इस्तेमाल भी शुरू होने जा रहा है। स्पुतनिक वी वैक्सीन देश में अगले हफ्ते से मिलेगी। खास बात यह है कि ये वैक्सीन पहले प्राइवेट सेक्टर को मिलेगी। स्पुतनिक वी की कीमत पर सस्पेंस खत्म हो गया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 995 रुपए 40 पैसे हुई। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने इसकी कीमत का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के 9.5 करोड़ किसान परिवारों को आर्थिक लाभ जारी किया। ये योजना की 8वीं किश्त है। इसके तहत 19,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। इस मौके पर पीएम ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे सामने अदृश्य और बहरूपिया दुश्मन देशवासियों की हर पीड़ा के साथ गांवों में संक्रमण से निपटने की हर संभव कोशिश हमारी सरकार कर रही है। हम इस संकट से लड़ेंगे और जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार 16 से 31 मई के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 92 लाख कोविड वैक्सीन सप्लाई करेगी। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों तेजी से टीका लग पाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए वैक्सीन नीति की आलोचना की। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए ग्लोबल टेंडर की ओर कदम बढ़ा दिया। यूपी सरकार ने अभी कुल 4 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 5 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सीरम ने हाथ खड़े कर दिए। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि उनके पास देश भर से ढेरों ऑर्डर लंबित। ऐसे में टेंडर में हिस्सा लेना मुश्किल। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 21 मई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका असर संक्रमण दर पर भी पड़ा और गिरावट के साथ ये 12% पर आ गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में आज करीब 8,500 केस आए। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए या ऐसे सभी परिवार जिन्होंने कमाई वाले सदस्यों को खोया, उनके लिए हम ऐसे बच्चों की पढ़ाई पूरी कराने की हमारी जिम्मेदारी है। सीबीएसई ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर सकता है। सीबीएसई ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं की परीक्षाओं से संबंधित फिलहाल कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, जैसा कि मीडिया के कुछ वर्गों में अनुमान लगाया जा रहा है। इस मामले में लिया गया कोई भी निर्णय आधिकारिक तौर पर छात्रों को सूचित किया जाए। चित्रकूट की जेल में हुए गैंगवार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजी जेल से रिपोर्ट मांगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की रगौली जेल में शुक्रवार को आपसी झड़प में एक बंदी ने 2 अन्य कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में जेल सुरक्षा कर्मियों ने उसे भी मार गिराया। संसद में विश्वास मत गंवाने के कुछ दिन बाद केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली। ओली को गुरुवार को इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया, जब विपक्षी पार्टियां नई सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल करने में विफल रही। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने CPN-UML के अध्यक्ष ओली को गुरुवार रात को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे 3 दिन पहले वो प्रतिनिधि सभा में अहम विश्वास मत हार गए। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन घरेलू शेयर मार्केट में सपाट कारोबार। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार मामूली बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 42 अंक यानी 0.09% मामूली बढ़त के साथ 48,732 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 19 अंक यानी 0.13% टूट 14,678 पर बंद।